हेलो स्टूडेंट्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एमएफएल में रिक्रूटमेंट आया हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट का। इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, केमिकल में, मैकेनिकल में, इन सब कैटेगरी में। तो आइए देखते हैं कि ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपको कहां पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आप देखेंगे तो दो तरह के रिक्रूटमेंट आपको दिखेंगे, एक सुपरवाइजर पोजीशन के लिए और एक नॉन सुपरवाइजर के लिए। तो नॉन सुपरवाइजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ खुलकर आएगी इस तरह से। ये एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और यहां पर ये जो है वो 18 मार्च यानी कि आज ही ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है, कल आया हुआ था। और यहां पर अगर हम देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट जो ऑपरेशन की कैटेगरी है, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑपरेशन में, यहां पर अगर आप देखें तो जो टोटल सीट्स हैं यहां पर वो 28 है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 28 हैं, जिसमें एससी वाले बच्चों के लिए 11, ओबीसी एनसीएल 8, ईडब्ल्यूएस में 2 और जनरल कैटेगरी में 7 सीट्स यहां पर अवेलेबल हैं। फुल टाइम आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। आपका डिप्लोमा फुल टाइम होना चाहिए। अगर ये फुल टाइम नहीं है, आपने कहीं करस्पॉन्डेंस से किया है, तो आप अलाउड नहीं है। और जो एज लिमिट है वो 26 साल यहां पर गिवन है। अगर सैलरी की बात करें तो 24,500, उसके बाद 3% आपको और एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स यहां पर मिल जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस की बात करें मैकेनिकल में, तो टोटल सीट्स यहां पर 5 हैं, सैलरी वही है। और फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा आपको मैकेनिकल में चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा मिनिमम आपके पास होना ही चाहिए। अब यहां पर अगर मैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो अगेन सैलरी वही है, टोटल सीट्स 3 है। फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपका होना चाहिए। अगेन एज लिमिट जो है वो 26 साल यहां पर रखी गई है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी वही लाइक क्राइटेरिया है। आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, 3 साल का, और सैलरी वही रहेगी। टोटल सीट्स यहां पर 2 यहां पर आपको गिवन है। इसके बाद अगर आता है टेक्नीशियन वेल्डर की कैटेगरी, जहां पर 2 सीट है। रिगर में अगर आप देखेंगे 1 सीट है। जूनियर सेक्रेटरी कम असिस्टेंट यहां पर 2 सीट है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर आती हैं। अब अगर मैं कुछ और क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका कहीं करेस्पॉन्डेंस है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका रेगुलर डिप्लोमा यहां पर गिवन होगा। SC ST वाले बच्चों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। वैसे जो एज लिमिट है वो 26 साल है, बट अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 3 साल का है और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 10 साल का है। जनरल 13 साल ओबीसी और 15 साल SC ST वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अब जो मिनिमम एज लिमिट है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 26 साल है। और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो इस फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 5 अप्रैल से काउंट किया जाएगा। जो एज का डेट होगा वो 5 अप्रैल से काउंट किया जाएगा। यहां पर देखिए केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं उनमें सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं इसमें मैकेनिकल, ऑटोमेशन, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल भी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग ये एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में ये सारी ब्रांचेस यहां पर आपका एलिजिबल है, ठीक है। देखिए यहां पर लिखा है क्वालिफिकेशन अक्वायर्ड थ्रू पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस या प्राइवेट स्टडी ऑफ कैंपस विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपका जो रेगुलर होना चाहिए डिप्लोमा वो होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट शैल बी 65%। तो आपका 65% यहां पर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर गिवन है। चलिए आगे और देख लेते हैं। चल भाई क्या हो गया, एक सेकंड, ठीक है। तो अगर हम आगे देखते हैं तो और हाँ, अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा वो सीबीटी होगा। यहां पर आपको टेस्ट का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट नॉलेज के, जिस भी डिसिप्लिन के आप हैं। और मार्क्स फॉर पार्ट 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.33 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। पार्ट 2 में 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5 नेगेटिव मार्किंग। पार्ट 2 में आपको 0.5 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/2 के नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको दे रखी है। जो क्वेश्चन ऑफ सीबीटी विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस एंड प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बाइलिंगुअल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 500 रुपए का फॉर्म है ये, मैं आपको बता दूं तो 500 रुपए का फॉर्म है।
आप इस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हैं। मद्रास FERT.co.in पर आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर मैं आपको इसकी डेट दिखाऊं तो ये 18 मार्च से शुरू हुआ है और ये 5 अप्रैल तक चलने वाला है। यानी कि 5 अप्रैल इस फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होगी और जितना भी एज का जो क्राइटेरिया है वो 5 अप्रैल से ही रखा जाएगा। तो आप में से जो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक ठाक वैकेंसी आपके लिए है। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपके पास हैं, चाहे वो SSC जेई हो या फिर RRB जेई हो या कोई भी AE का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, HPCL है, IOCL है, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें आपके पास हैं। एक MFL, ये भी एक वैकेंसी आपके पास आ गई है। तो ऐसे में अगर आपको तैयारी करनी है AE जेई एग्जामिनेशन की तो AE जेई मैकेनिकल आपको शानदार डिस्काउंट पर इस समय दिया जा रहा है। अगर इस समय आप AE जेई मैकेनिकल को ऑप्ट करते हैं तो आपको ये 3815 रुपीज में यहाँ पर आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर अप्लाई करेंगे कोड आर मिश्रा कोड आपको अप्लाई करना है, RMISHRA अप्लाई करना है और आप इसको अप्लाई करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये प्राइस यहां पर मिल जाएगी। चलिए, तो इससे जरूर जुड़िएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कोई नॉलेज अगर आपको और चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। यहां पर आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा और रेलेवेंट क्वेश्चन का मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।